नाजरीन, मैं हूँ मारिया खान। जैसे कि आप लोग मेरा शो राग स्टार पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, यूं ही पसंद करते रहें, अप्रिशिएट करते रहें मेरे राग स्टार को। और आज मैं अपने गेस्ट का जो तारुफ करवाने जा रही हूँ, वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपना तारुफ आप हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में बताती चलूँ। बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गाते भी हैं। आपने देखा होगा कि OPTV पे मेरा प्रोग्राम चलता था, गीत वही अंदाज नया, उसमें मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे वो। तो चलिए आइए आज के अपने गेस्ट आपका तारुफ करवाती हूँ। ऑनलाइन हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो जी, द वन एंड ओनली ऐश इमरान साजन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज ऐश इमरान साजन हियर फ्रॉम जीनियस रिकॉर्ड्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा इमरान साजन, मुझे ये बताएं कि आपका शुमार सीनियर म्यूज़िक डायरेक्टर्स में होता है, तो मुझे ये बताएं कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेशक हर शख्स कहीं ना कहीं से शुरू करता है, और ज़्यादातर लोग बचपन से ही शुरू करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आगे जाके अपनी फील्ड चेंज करते हैं। तो बहरहाल मेरा बचपन से एज सच म्यूज़िक डायरेक्टर बनने का शौक़ नहीं था। मैं अपने घर में सबसे पढ़ाकू बच्चा था, बहुत ज़्यादा एजुकेशन में, यानी कि पढ़ाई में, मुताले में, स्टडी में बहुत बिज़ी रहता था। कहीं पे भी जाता था मुझे स्टडी के लिए कोई चीज़ चाहिए होती थी, अगर कुछ भी नहीं मिलता था तो मैं अखबार लेकर ही उसका मुताला करना शुरू कर देता था। उसके साथ साथ मैं फर्स्ट पोजीशन होल्डर था अपने तमाम स्कूल में, क्लास में, सेक्शन में, पूरे डिवीज़न में मैं टॉप करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह 90+ परसेंटेज होती थी, 98 तक उस दौर में मेरी परसेंटेज आती थी। बहुत अच्छा स्टूडेंट था, क्रिकेट खेलता था, स्पोर्ट्स का शौक़ था। जो सबसे मेन शौक़ बस एक ये था कि मैं कुछ भी तख़य्युल करूँ, कुछ सोचूँ और उसको अमली जामा पहनाऊँ, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आऊँ। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने का भी सोचा, पेंटर बनने का सोचा। पेंटर बनने के साथ को अगर इंग्लिश में बोलें आर्टिस्ट बनने का सोचा, तो वो वाला आर्टिस्ट बनने की जगह ये वाला आर्टिस्ट बन गया। 1989 में मैंने अपने अक्टूबर के महीने में इस फील्ड का आगाज़ किया। हमारे कज़न की शादी होने वाली थी, तो उसकी शादी में ड्रम और कॉन्गो बजाने के लिए मैंने कॉन्गो ड्रम सीखने के लिए एडमिशन लिया 20 सितंबर 1989 में। तो वो मेरा स्टार्ट था। तो मैंने पहले कॉन्गो सीखे, 1 महीने सीखा था तो मेरी फ़ीस माफ़ हो गई और फिर मैं सिखाने पे इंस्ट्रक्टर हो गया। 1 महीने बाद मैंने बड़ा स्पीड थी मेरी, बड़ा शौक़ था, जुनून था, तो मैंने वो जो 4 महीने का कोर्स था वो 1 महीने में कर लिया। और दूसरे महीने से फिर मैं अपने घर में क्लासेस लेने लगा, बच्चों को, लड़कों को स्टूडियो की मतलब क्लब की जगह पे घर में बुला के मैं कॉन्गो सिखाता था, और मैं वहाँ पे क्लब में भी सिखाता था। और क्लब में फिर मैंने ड्रम शुरू कर दिया था। 2 महीने 3 महीने के बाद नवंबर तक मैं ये कॉन्गो और ड्रम का कोर्स कंप्लीट करके फिर मैं गिटार पर आ गया था। गिटार लेके मैंने गिटार बजाना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। हमारे फ़िरोज़ भाई थे, और ड्रम में मेरे उस्ताद माजिद भाई थे, कॉन्गो में उसमें जावेद थे, नईम भाई थे। फिर मैंने गिटार का भी तकरीबन कोर्स किया, और साथ साथ कीबोर्ड शुरू कर दिया। कीबोर्ड में हमारे रिजवान भाई थे, और भी बहुत सारे लोग हैं, उस्ताद यूसुफ थे जिनसे मैंने बाद में क्लासिकल सीखा। तो बहरहाल मैंने ये सारे बेसिक कोर्स जो है 3 महीने में कंप्लीट किए, और फिर मैं फंक्शंस बजाने शुरू कर दिए। दिसंबर में मैं फिर कीबोर्ड ख़रीदा और प्रॉपर कीबोर्ड पे प्लेइंग सीख कर और उस पर बजाना शुरू कर दिया। और उस वक्त मुझे याद है जब मैंने पहली बार गिटार ख़रीदा था 1989 के नवंबर में, तो वो 550 रुपये का गिटार था। उसके ख़रीदने के लिए मुझे इतना मसला हुआ, मुश्किलात हुई। पेरेंट्स को राज़ी किया, समझाया कि भाई मैं बजाय गलत दोस्तों में बैठूं, कोई और दूसरे शौक़ करूं, डब्बू, कैरम खेलूं या कबूतरबाजी करूं या कुछ भी करूं, उससे बेहतर है ये एक क्रिएटिविटी है, इसमें क्रिएटिव शोबा है, और मैं अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, उसमें आराम से उसको स्टडीज़ मेरी चलती रहेगी स्मूथ, और साथ साथ मेरा ये शौक़ म्यूज़िक चलता रहेगा। इसके अलावा मैं कुछ ही करूँगा, क्रिकेट खेलूँगा बस, या फुटबॉल होगी, जो स्पोर्ट्स सारे खेलता था मैं। तो फिर बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स को राज़ी करके वो मैंने गिटार ख़रीदा था। फिर हम कहीं भी जाते थे तो रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि जी 10 बजे तक घर में हर हाल में आना है। तो मैं बादल नखास्ता कहीं प्रोग्राम में भी जा रहा हूँ तो वहाँ से 10 बजे भागता था कि घर पहुँचना है। फिर आहिस्ता, लेकिन जब घर वालों ने देखा कि पढ़ाई अपनी जगह चल रही है स्मूथली, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, बिहेवियर में फ़र्क नहीं आया, बदतमीज़ी की बजाय हम और तमीज़दार हो गए, क्योंकि म्यूज़िक आपको तमीज़ सिखाता है, मैनेजमेंट सिखाता है लाइफ में। तो वो बहुत अच्छा, मतलब चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आया। तो अब्बू तो मेरे इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे, अम्मी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो अम्मी, लेकिन फिर आहिस्ता वो भी नॉर्मल हो गई, और इस तरह मैंने म्यूज़िक में अपना पहला कदम रख के आगाज़ कर दिया था। अच्छा, मैंने सुना है कि आप म्यूज़िक डायरेक्टर होने के गाने तो बहुत सारे हैं जो मुझे पसंद हैं,
गाना मैं कम गाता हूँ, गाने कंपोज करता हूँ, दूसरे सिंगर से गवाता हूँ। OSTs हैं, प्राइवेट सॉन्ग्स हैं, गज़ल्स हैं, गीत हैं, हमद हैं, नात है, कव्वाली है, बहुत की है। मेरे इंटरनेशनल फेमस एक हमद है, मेरे मौला करम व करम, जिसको इमरान शेख अत्तारी से मैंने पढ़वाया था, आफ्ताब करीमी, मोहम्मद नासिर, और मैंने उसकी शायरी की थी। उसकी पहली शूटिंग में, वीडियो में भी मेरे जो है ना पेरेंट्स हैं, उसमें मेरी अम्मी, मेरी बेटी, भाई, क्योंकि उस वक्त बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैंने खुद अपनी फैमिली को कास्ट किया था। आबदीन भाई ने, सलमान आबदीन ने उसको शूट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इतनी हिट हुई कि उसको इंडिया ने कॉपी किया, उसको दुनिया मतलब हर बड़े नात खान ने उसको कॉपी किया, किसने नहीं उसको कॉपी किया, मेरे मौला करम व करम। उसके बाद अमजद साबरी साहब को मैंने लॉन्च किया था 96 में, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, वो 2001 में किया था, जिसके बाद वो डेब्यू किया था। वैसे भी मैंने सबसे पहले उनका जो गाना था ज़िंदगी का, वो मैंने बनाया था सबसे पहले। उनका OST भी मैंने उनको गवाया था सबसे पहले। चैनल ID, उनका एक ड्यूट कौमी नगमा, उनकी मेरी दोस्ती बड़ी पुरानी थी 95 से। उनके फादर की डेथ के बाद हम दोस्त हो गए थे, तो फिर हम उन सब ने ही फैसला किया था कि अमजद भाई को दस्तार पहनाई जाए, उनको बनाया जाए जानशीन। तो फिर उनका पहला गाना तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया, वो ऑडियो बना था, वो भी मैंने बनाया था। फिर अमजद भाई से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि फिर मैंने पहली बार सोचा कि किसी कव्वाल से कोई टाइटल हम गवाते हैं। OST तो मैंने उनको 2-3 OST गवाए मुख्तलिफ, मौसम साथ चलने का और एक और था। फिर उसके बाद रेशमा जी के साथ उनको मैंने गवाया, चाल ड्रामा ARV पे चला था, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो उस वक्त तक अमजद भाई को किसी ने नहीं कहा, सब सोचा था कि यार अमजद भाई जो है बैकग्राउंड भी गा सकते हैं, मतलब OST और प्राइवेट सॉन्ग भी गा सकते हैं। फिर ARV ने उनका एल्बम एक शुरू किया था, जिसका दिल का बहलना मुश्किल है, वो भी एल्बम मैंने किया था अमजद भाई का, मैंने और इम्मू ने मिल के किया था, इम्मू ने। उसके बाद तो फिर 2001 में जब करम मांगता हूँ किया अमजद भाई ने, और चांद बदली के, मुहर्रम के बदली में चला जा, ना पूछिए कि क्या हुसैन है, वो उसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई, वो डेब्यू हो गया और वो पूरी दुनिया में माशाल्लाह सुपरस्टार हो गए, हिट हो गए। लेकिन बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे वो, अल्लाह ताला उनको गनी की रहमत करे। तो बहरहाल मेरे मौला करम अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं और कॉपी और करते हैं। तो अच्छा, तो हमारे OPTV के वर्सेस पाकिस्तानी जो हैं, उनको आप क्या सुना रहे हैं? साथ ही मेरा एक गाना था 96 में, मैंने अली अकबर के लिए बनाया था। अली अकबर कंपोजिशन लेकर आए थे मेरे पास, थोड़ी सी बिखरी हुई थी, उसको थोड़ा सा अलाइनमेंट किया, उसका पीस बनाया। फिर वही गाना कुमार सानू ने चोरी किया था, साथ ही मेरे जीना है मुश्किल, वो शायद आपको, इवन उसने पीस भी वही चोरी किया था। कॉपी किया 96। आज बताइए, मैंने एक्चुअली अचार खा लिया था, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है। दिल की बातें आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 पर इमरान साजन के साथ। हम अपने ख्वाब क्यों बेचें, फकीराना रविश रखते थे, लेकिन इस कदर नादार भी कब थे कि अपने ख्वाब बेचें। हम अपने जख्म आंखों में लिए फिरते थे, लेकिन रौकिश बाजार हम कब थे। हमारे हाथ खाली थे, मगर ऐसा नहीं फिर भी कि हम अपनी दरीदा दामनी अल्फाज के जुगनू लिए गलियों में आवाज़ा लगाते, ख्वाब ले लो ख्वाब। लोगों इतने कम पंदार हम कब थे। हम अपने ख्वाब क्यों बेचें कि जिनको देखने की आरज़ू में हमने आंखें तक गवा दी, कि जिनकी आशिकी में और हवा ख्वाही में हर तरकीब की शमई बुझा दी थी। चलो हम बेनवा महरूम सकफ व बामुदर ठहरे, चलो हम बद मुकद्दर बेहुनर ठहरे, पर अपने आसमां की दास्तानें और ज़मी के अंजुमों महताब क्यों बेचें। खरीदारों तुम अपने कागजी अंबार लाए हो, हवस की मंडियों से दरहम दीनार लाए हो,
तुम ऐसे दाम तो हर बार लाए हो, मगर तुम हम पर अपने हरूफ के ताऊस, अपने खून के सुरखाब क्यों बेचे? हमारे ख्वाब बेवक़्त सही, ताबीर से आरी सही, पर दिल ज़दों के ख्वाब ही तो हैं। न ये ख्वाब ज़ुलेखा हैं कि अपनी ख्वाहिशों के यूसुफों पर तोहमतें धरते, न ये ख्वाब अजीज़ मिस्र हैं, ताबीर जिनकी उसके ज़िंदानी बयां करते, न ये उन आमरों के ख्वाब जो बेआसरा खल्के खुदा को दार पर लाएं, न ये गारत गरों के ख्वाब जो औरों के ख्वाबों को तह शमशीर कर जाएं। हमारे ख्वाब तो अहले सफ़ा के ख्वाब हैं, हुर्फ़ व नवा के ख्वाब हैं, महजूर दरवाज़ों के ख्वाब, महसूर आवाज़ों के ख्वाब। और हम ये दौलत नायाब क्यों बेचें? हम अपने ख्वाब क्यों बेचें? सामीन, वो वक्त भी आपको याद होगा जब हमें ख्वाब देखना बहुत अच्छा लगता था। दुनिया तो सोती आंखों से ख्वाब देखा करती है, लेकिन उन लम्हात में तो हम जागती आंखों से ख्वाब देखा। अच्छा, मुझे ये बताएं इमरान साजन के एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर बनने के लिए और एक अच्छा सिंगर बनने के लिए किस किस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, हमें कोई भी काम करना हो तो हम कोशिश करते हैं सबसे पहले तो अपना फोकस करें कि हमने करना क्या है, टारगेट बनाएं, फिर उसके रास्ते पे चलें। उसके रास्ते में मुश्किलात तो आती हैं, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि जो अगर मंजिल बहुत अच्छी है तो रास्ता यकीनन ख़राब होगा, लेकिन अगर रास्ता आसान है तो पता करो वो किस मंजिल पे जाता है, क्योंकि अच्छी मंजिल का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। मुश्किलात तो आती रहती हैं, और नीयत साफ़ रखें, मेहनत करते रहें। फौरी आप जल्दबाजी ना करें कि जी इतनी मेहनत कर ली फ़ौरन सिला मिला, नहीं, ये गलत है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हमारे इतने बड़े स्टार हैं, वो सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहे। उम्र के आखिरी हिस्से में, आखिरी दहाई में उनको शोहरत मिली, और फिर ऐसे मिली कि पूरी दुनिया ने उनको देखा। इवन राहत फ़तेह अली साहब भी, शफ़क़त अहमद, इतने हमारे अच्छे बड़े सिंगर हैं, बहुत देर में जाके स्टार बने। स्टार तो ये थे, लेकिन मतलब बहुत बाद में इनको लोगों ने पहचाना, लेकिन इन्होंने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ी। मेहनत करते रहे, फिर अल्लाह ताला ने इनकी सुनी, और ये बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तौक़ीर अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई। तो आप भी मेहनत करते रहें, मेहनत से अपना जीना चुराएं। अल्लाह ताला ने कब देना है ये उसको बेहतर मालूम है। वो आपको हमें भले जब नहीं देता जब हम मांगते हैं, लेकिन जब ज़रूर देता है जब हमें चाहिए होता है। वो हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, लेकिन वो ज़रूर देता है जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अपने रब पर भरोसा रखें, क्योंकि मौला अली का कौल है कि खुश नसीब वो नहीं है जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। तो अपने नसीब पे खुश रहें और नीयत साफ़ रखें, मंजिल आसान आपकी हो जाएगी। मेहनत करते रहें, सीखते रहें, सीखना ज़रूरी है, सीखें ज़रूर। म्यूज़िक को या कोई भी काम करें उसको सीख के करेंगे तो आप में, आपके फ़न में और कारकर्दगी में 4 चाँद लग जाएंगे। अच्छा, सही। चलें अब आपसे ये पूछ लेते हैं कि आप अब तक किन किन ममालिक में अपने सिंगिंग के, म्यूज़िक के जो जलवे हैं वो दिखा चुके हैं? और पाकिस्तान से बाहर मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया। हसन भाई के साथ, हसन जहांगीर भाई के साथ बहुत परफॉर्म किया, मुख्तलिफ सरीन जावेद भाई के साथ बहुत परफॉर्म किया, अली अज़मत के साथ बहुत परफॉर्म किया, और भी बहुत सारे लोग हैं। पाकिस्तान से बाहर दुबई में पूरा UAE किया, कोरिया किया, मलेशिया किया, ताइवान किया, थाईलैंड किया, और बांग्लादेश किया। अस्सलामु अलैकुम बांग्लादेश। শোনেন জাহাপনা, শোনেন রানী 6 জনা, শোনেন বলি নতুন করে পুরাণ ঘটনা। শোনেন জাহাপনা, শোনেন রানী 6 জনা, শোনেন বলি নতুন করে পুরাণ ঘটনা। তুমি কি দেখেছো কবু জীবনের পরাজয়? তুমি
और भी बहुत सारे ममालिक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक मुल्क परवरदिगार ने दिखाया है, घूमे फिरे, परफॉर्म भी किया और टूरिज़्म भी किया, जो मेरा बहुत शौक़ है म्यूज़िक के बाद टूरिज़्म का। तो ये ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, तो कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा इमरान साजन, बातों का सिलसिला यहीं से आपसे जोड़ेंगे, हमारे पास आ गया एक ब्रेक। तो जी नाजरीन, लेते हैं अभी एक ब्रेक, देखते रहिए राग स्टार। वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. OPTV की फखरिया पेशकश, दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं राग स्टार में और वापस हम बातचीत का सिलसिला कनेक्ट करते हैं। इमरान साजन हमारे साथ हैं, तो उनसे बोलते हैं कि हमें कोई अच्छा सा हमारे नाजरीन के लिए सॉन्ग सुनाएं। तो जी इमरान साजन, अब आप हमारे देखने वाले नाजरीन को क्या सुना रहे हैं? हाँ, म्यूज़िक तो मुझे हमारे मुल्क के सारे म्यूज़िक बड़े अच्छे हैं, आपको पता है। थोड़ा सा ऐसे सुना देता हूँ मैं आपको, एक संतूर पे राग सारंग सुना देता हूँ आपको। एक स्टाइल था, मुझे बहुत पसंद है संतूर और ये राग।
वाह, क्या म्यूजिक आपने सुनाया। अब ये बताएं कि अब तक आपने किस किस सिंगर्स के साथ काम किया है। अच्छा, बात जहाँ तक बड़े आर्टिस्टों का साथ काम करने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अच्छा अल्लाह ताला ने मौका दिया कई दफ़ा, जिसमें महनाज बाजी के साथ, निसार बज़मी साहब के साथ और मुजीब आलम साहब के साथ, तो बहुत सारे सिंगर्स के साथ, मोइन अख्तर भाई के साथ बहुत काम किया। और जितने हमारे ये दौरे हाजिर के हमारे जितने दोस्त आ रहे हैं, हसन भाई, हसन जहांगीर, सलीम जावेद, तहसीन भाई, बनी, सजाद भाई, सजाद अली, वक़ार अली, लकी अली, और बस जितने भी साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ ही काम किया। रहीम शाह बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। उसके साथ साथ जो है सबसे जो बड़ा रिवॉर्ड है, फिर बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर में जाहिद भाई, फ़तेह अली भाई के साथ बहुत काम किया, जाहिद हुसैन, शाहिद नशाद, मंसूर लाखानी, नासिर हुसैन, और तकरीबन 32 साल हो गए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 32 ईयर्स, तो 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गए। लाल मोहम्मद इकबाल, ज़फ़र अली खान साहब म्यूज़िक डायरेक्टर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, फ़तेह अली साहब वो भी इस दुनिया में नहीं है, लाल मोहम्मद इकबाल साहब, और सबसे बड़ा ये कि निसार बज़मी साहब के उनका एक रूल था कि जी वो गाना जो खुद कंपोज करते थे उसकी अरेंजमेंट भी खुद करते थे, कोई और नहीं करता था। आई एम द ओनली पर्सन इन द होल पाकिस्तान कि उनके 13 गानों को उन्होंने कंपोज किया, मैंने अरेंज किया। फ़हमीदा नसीम साहिबा का प्रोग्राम था सारेगा 2, तो वो मैं कंडक्ट कर रहा था एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। 65 एपिसोड हमने किए थे, 1 साल से ज़्यादा। तो उसमें एक सेगमेंट था जिसमें 13 गाने किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर से करवाने थे। तो बज़मी साहब ने कहा भी मेरी सेहत ठीक नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, आप किसी और से करा लें। तो फ़हमीदा बाजी ने कहा कि आप कंपोज कर दें, अरेंज मैं किसी और से कराऊंगी। उन्होंने कहा भाई ऐसा थोड़ी होता, मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा नहीं किया, कौन है, किससे आप कराएंगी? तो उन्होंने कहा जी कर लें, बहुत अच्छा बच्चा है। 2000 की बात है, आज से 20-21 साल पहले। तो उन्होंने कहा अच्छा जी फिर पहले मुझे एक गाना कंपोज करवा के दें, अरेंज करवा के कंपोज में करता हूँ, फिर मैं डिसाइड करूँगा। तो मैंने वो गाना कंपोज किया, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का डे था वो। तो महनाज बाजी से, महनाज आपा से वो गाना गवाया गया, मैंने उसको अरेंज किया, उनको सुनाया तो उनको बहुत पसंद आया, बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ठीक है। अब उन्होंने उसके बाद 12 गाने और कंपोज किए जिसको मैंने अरेंज किया। मैं वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे एजाज़ हासिल है कि निसार बज़मी साहब जिनको म्यूज़िक की यूनिवर्सिटी कहते हैं, उनके कंपोज हुए हुए गानों को मैंने अरेंज किया। फिर उसके बाद उनको बहुत खुशी हुई वो बाकी 12 गाना सुन के भी, और वो ख़ुद पर्सनली उसकी तकरीब में आए, फ़ाइनल की तकरीब में, और उन्होंने आकर अपने हाथ से मुझे अवार्ड दिया। वो तस्वीर मेरे पास महफूज है। अच्छा इमरान साजिद, मुझे ये बताएं आपने अब तक कितने ड्रामे और फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक और टाइटल सॉन्ग्स किए हैं? और जहाँ तक बैकग्राउंड म्यूज़िक का ताल्लुक़ है तो मैं तकरीबन कोई 32 और 35 हज़ार के अराउंड ड्रामे कर चुका हूँ म्यूज़िक, और हज़ारों की तादाद में ओएसटी कर चुका हूँ। शफ़क़त भाई जब हिट नहीं थे फ्यूजन बैंड में, उससे पहले फ्यूजन बैंड नहीं बना था, हिट तो वो थे खैर, लेकिन फ्यूजन बैंड नहीं बना था, तो वो उनसे भी मैंने काफ़ी सारे टाइटल सॉन्ग गवाए थे। अमजद साबरी से बहुत सारे, रेशमा जी से ओएसटीज़ गवाए थे, तो सैकड़ों की तादाद में ओएसटीज़ मैंने गवाए। जो शफ़क़त भाई से पैदा करवाया था, बहुत देर कर दी था, उसका हीरो जो था वो ज़फ़र, ये हमारे अली ज़फ़र थे। जब वो गाना इतना नहीं गाते थे, एक्टिंग करते थे, तो अली ज़फ़र हीरो थे और शफ़क़त भाई ने उसका टाइटल सॉन्ग गाया था। उसके बाद एक सज़ा ड्रामा था, तो उसके अमजद भाई से मैंने गवाए थे, बिलाल भाई से गवाए थे। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने ओएसटीज़ गवाए। पहली बार मैंने गवाया, उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने उनको कॉपी किया। एक चैनल की जो आईडी थी वो भी अमजद भाई से मैंने करवाई थी, उसके बाद फिर हर शख्स उनसे चैनल की आईडी करवाता था। तो हज़ारों की तादाद में गाने, ड्रामे, म्यूज़िक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, और ये गिनती आज भी चल रही है और चलती रहेगी। हाँ, बस ये कि मैं जब भी सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूँ, कल भी सीखता रहूँगा, तो लर्नर हूँ मैं हमेशा से, अल्लाह का ही एहसान है। वाह, ज़बरदस्त। अब मैं चाहूँगी कि हमारे नाजरीन को अपनी लाइफ का कोई यादगार किस्सा सुनाएं। यादगार वाक़ये तो बहुत सारे हैं, आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे यादगार वाक़ये, उसमें एक ये वाक़या भी यादगार था जो बज़मी साहब वाला मैंने आपको बताया। फिर एक वो भी था कि अमजद भाई जब शूट करने आए थे करम मांगता हूँ, तो उनके 4 हमने आइटम शूट करने थे, तो वो 3 अपने ड्रेसेस लेकर आए थे। अब चौथे में ड्रेस का बड़ा मसला हो गया, तो उस वक्त मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था अमजद भाई के बराबर, तो फिर मेरा एक कुर्ता पहन के उन्होंने शूट किया था, तो वो कुर्ता आज भी मेरे पास रखा हुआ है, जो उनकी याद दिलाता रहता है। तो फिर उनका शूटिंग के बाद उनका बीपी जो है ना थोड़ा डाउन हो गया था। उन्होंने कहा इमरान भाई मुझे, अच्छा अमजद भाई चाय वाय नहीं पीते थे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, दूध पीते थे, कि इमरान भाई दूध मंगा दें मुझे। मैंने उनको दूध मंगा के दिया, दूध पिया, फिर मैं उनको खुद घर पे ड्रॉप कर आया कि भाई चलो। उसके बाद फिर वो थोड़े से 2-4 दिन के लिए तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी, फिर सेट हो गए, फिर माशाल्लाह किया, लेकिन वो उनको उम्मीद नहीं थी कि ये एल्बम इतना हिट होगा। वो एल्बम हमने रिलीज़ किया और माशाल्लाह फिर उसने रिकॉर्ड तोड़े, करम मांगता हूँ। तो बहरहाल वाक़यात तो इतने सारे हैं कि एक प्रोग्राम रखेंगे और फिर आपको मज़े सुनाएंगे, ताकि आप भी उससे लुत्फ़अंदोज़ हों
और प्रॉपर इंजॉय कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताइए इमरान साजन कि इस फील्ड में आपके अब तक कितने शागिर्द हैं? और जहाँ तक शागिर्दों की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में शागिर्द हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन मैंने भी फ़न का बेस्ट उसूल मैं समझता हूँ कि मौला ने जैसे फरमाया कि इल्म जो है सिखाने से फैलता है, कम नहीं होता। तो मैं सिखाता रहता हूँ, कभी भी नहीं करता। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ मीडिया साइंस और साउंड डिज़ाइनिंग म्यूज़िक। एज एन फैकल्टी मेंबर लेक्चरर हूँ मैं। MA जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन को ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, फैकल्टी मेंबर। उसके साथ साथ मैंने एम्स यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में भी पढ़ाया है। तो तदरीस के शोबे से भी वाबस्तगी है, तो इसलिए ये ट्रांसफ़र का चलता रहता है। तो मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं, बेपनाह अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्द हैं, जो पाकिस्तान के चैनल्स में क्लास पोस्ट पर, एलीट पोस्ट पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे पाकिस्तान से बाहर हैं, हॉलैंड में, नीदरलैंड में, दुबई में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। वहाँ पे जाके वो बहुत अच्छा अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, मेरा नाम रोशन कर रहे हैं, अपना अच्छा काम कर रहे हैं। साहिर हैं जो नीदरलैंड में होते हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे वो मेरे शागिर्द जो मेरे दोस्त ही बन जाते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है सिखाने का, इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं आपके फैमिली सवाल की तरफ। तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप इतने टैलेंटेड हैं, तो क्या आप इस फील्ड में अपने बच्चों को भी लेकर आएंगे क्या? मेरे बच्चों को शौक़ है म्यूज़िक का अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़हीन है। चारों बच्चे, मेरी बेटी जो है वो डाउ मेडिकल में डॉक्टर बन रही है, दूसरी बेटी ने BS किया है सिविल एविएशन में PF कीट कॉलेज से। जो बेटे हैं उनको यंगेस्ट एनिमेटर ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान टेलीविज़न ने अवार्ड दिया है, अरमान अफ़ान। बहुत बेहतरीन वो कैमरामैन है और एडिटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। उनको सारा कुछ प्रॉपर उन्होंने सीखा हुआ है, सीख कर वो काम कर रहे हैं। मेरी सारी प्रोडक्शन को वही देखते हैं। उनके जो मेरे चैनल पे आप गाने देखते हैं, जो ड्रामे, फिल्म, शॉर्ट मूवीज़ देखते हैं, वो सब उनकी ही एडिट हुई भी होती हैं, ग्रेडिंग हुई भी होती है, एनिमेशंस भी उन्हीं की होती हैं। जितने भी जो चैनल्स में चला रहा हूँ वो कर रहे हैं। साथ साथ वो अफ़ान को जो है वो गिटार का शौक़ है, वो गिटार बजाता है, और अरमान जो है वो कीबोर्ड प्ले करता है, कीबोर्ड बजाता है। तो म्यूज़िक तो बाय बॉर्न उनके अंदर गया है, लेकिन साथ साथ टेक्निकल भी वो बहुत हैं। जाते जाते अब आपसे कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साजन कि आपने हमें अपना ऑनलाइन इंटरव्यू दिया और कीमती टाइम निकाला। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हनीफ भाई, आपके चैनल के लिए आपने मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जज़ाकल्लाह। इसी के साथ नाजरीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम राग स्टार आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मारिया खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट लॉस एंजलिस का सरफरिस्त शानदार, वतन से दूर वतन की खुशबू, मजेदार लज्जत से भरपूर मुगलाई खाने, मुमताज पाई के हाथों बने खानों के सब दीवाने। यहाँ मिलते हैं तिक्का निहारी और कबाब, पाए, पुलाव और नान कबाब। कैटरिंग पार्टी 1 से लेकर 1000 लोगों तक बआसानी। अमेरिका के मुमताज ब्रांड होटलों में खसूसी इंतजामात। अभी राब्ता कीजिए वहीद बाई से। अलवतन हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट, वतन से दूर वतन की खुशबू। 3106446395। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311